देखो मार्कोनी का नियम जो है, मार्कोनी के नियम के अनुसार जो एच का ऋण सिरा है उस द्विबाधित कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती कम होती है, उसे क्या कहते हैं मार्कोनी के नियम कहते हैं। अब हमने क्या ले लिया, यहाँ प्रोपीन ले लिया, ठीक, प्रोपीन मेथ एथ प्रो, ठीक, यानी जब डबल बॉन्ड लगता है तो उसमें ईन लग जाता है, ठीक, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये क्या होगा प्रोपीन। प्रोपीन में हम क्या क्या किसके साथ करा रहे हैं, एचएक्स, ठीक, यही हमारा क्या एचएक्स, ठीक, एचएक्स का ऋण सिरा, एचएक्स का जो ऋण सिरा है उस द्विबाधित कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कहाँ पर कम है, यही यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम दिख रही थी, और यहाँ कितना है 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जहाँ पर कम होगी वहां जाके Br समूह जुड़ेगा, ठीक, यानी Br वाला समूह जाकर जुड़ जाएगा, ठीक, इसे कौन सा नियम कहेंगे, मार्कोनी का नियम कहेंगे, ठीक। यहाँ लिखा गया है मार्कोनी के नियम के अनुसार एचएफ का ऋण सिरा उस द्विबाधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो हमने देखो यहाँ से बॉन्ड जब ब्रेकिंग करवाएंगे तो यहाँ से देखो इसको तोड़ेंगे तो हमें क्या एचएफ का ऋण सिरा, यानी एचएफ का ऋण सिरा किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, ठीक, एचएफ का ऋण सिरा उस द्विबाधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, ठीक। तो हमारा क्या है CH3CHBr, ठीक। अभी किसी नंबर इंटेलिजेंस कर लो चाहे 1 2, ठीक, 1 2 3, तो क्या 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब एंटी मार्कोनिक का जो नियम कहता है, एंटी मार्कोनिक के नियम के अनुसार कार्बन परमाणु, एंटी मार्कोनिक के नियम के अनुसार एचएस का ऋण सिरा उस द्विबाधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है अधिकतर होती है, एंटी मार्कोनिक। और इसी अभिक्रिया क्या कहते हैं, खैरास प्रभाव कहते हैं, खैरास प्रभाव कहते हैं, ठीक। यहाँ देखो हमारा का प्रोपीन है और एचएक्स है, इसके साथ कहाँ पर हमारा डाइहाइड्रोजन का इसके पास जाकर जुड़ेगा, एचएक्स के पास, ठीक, इसी पास जाकर जुड़ेगा, तो ये क्या है ब्रोमो प्रोपेन, ठीक, 1 ब्रोमो प्रोपेन कह सकते हो। अब अगला हमारा क्या है हुन-सिडी का अभिक्रिया, ठीक, यहाँ दिख रहा है ना हुन-सिडी का अभिक्रिया, हुन-सिडी का अभिक्रिया ये वाला, ठीक, हुन-सिडी का अभिक्रिया। इसमें क्या होता है देखो, जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया कराई जाती है तो हेलोएल्केन प्राप्त होता है, ठीक। जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया कराई जाती है तो हेलोएल्केन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम ऊपर लिख रहे हैं, देखो इसी वाले के रिएक्शन को, इसी रिएक्शन हुन-सिडी का रिएक्शन कर रहे हैं, हुन-सिडी का यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हुन-सिडी का, किसके साथ है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक, इसे आर से लिख सकते हैं, आर COOAG प्लस Br2, ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और ये क्या बनाएगा R हो गया X प्लस CO2 प्लस AgBr, ठीक। अब आगे हम किसी भी लिख सकते हैं CH3 CH2 हो गया COOAG हो गया प्लस Br2 CCl4 हो गया CH3 CH2 हो गया Br प्लस CO2 प्लस AgBr, ठीक।
यही है हमारा फॉस्फेटिक क्रिया। ठीक, और इसको कैसे लिखते हैं? मोनो, ये हो गया मोनो कार्बोक्सिलिक। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हो गया। ठीक, प्लूरीन या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराने पर हेलोएल्केन प्राप्त होता है। इसका नाम है हेलोएल्केन। हेलोएल्केन और इस अभिक्रिया का क्या नाम देते हैं? होमोसिटिक अभिक्रिया कहते हैं। और कभी कभी इसका नाम क्या है? वसा अम्लों के सिल्वर लवण के द्वारा। ठीक, देख लीजिए। अब अगला होगा विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन इसमें देखो जो है, हेलोएल्केन को सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। हेलोएल्केन, ठीक, यहाँ लिखिए, जब हेलोएल्केन को सोडियम एल्का ऑक्साइड, सोडियम एल्का ऑक्साइड, सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अब यानी हेलोएल्केन, हेलोएल्केन को कैसे लिखते हैं? RX। ठीक, हेलोएल्केन हमारा क्या है? RX। ठीक, अब किसके साथ? सोडियम एल्का ऑक्साइड, सोडियम हो गया, ठीक, यानी एल्का O हो गया R, ठीक, सोडियम एल्का ऑक्साइड हो गया। ठीक, और किसके साथ हमें कराना है? इसे, और इसको क्या करना है? गर्म करना है, यानी यहाँ टेम्परेचर हीट हो। ठीक, सोडियम एल्का ऑक्साइड के नाम हो गया सोडियम एल्का ऑक्साइड। अब इसको हम गर्म करते हैं तो यानी गर्म करके क्या आता है? ईथर, ROR। ठीक, और जितना बचे सब लिख दो, प्लस यानी X। ठीक, अब R है किसी के ले लेते हैं। ठीक, इसको बड़ा कर दो, CH3 हो गया
और Cl प्लस NaOC2H5 और इसे हीट कर दो। ठीक, ये क्या होगा CH3OC2H5 प्लस NaCl। ठीक, इसका नाम का एथिल मेथिल ईथर। ठीक, एथिल मेथिल ईथर। ठीक, इसका नाम होगा। और ये क्या है हमारा सोडियम एथिल ऑक्साइड। ठीक, इसका एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर। ठीक, ये आपका है इसका नाम क्लोरो मेथिल का नाम है। ठीक, इसी क्रिया क्या कहते हैं विलियमसन श्लेषण क्रिया कहते हैं। देख लो फ्रिंडल क्राफ्ट क्रिया। फ्रिंडल क्राफ्ट के बारे में हम देखते हैं। फ्रिंडल क्राफ्ट ये बात देखें फ्रिंडल क्राफ्ट्स है। फ्रिंडल क्राफ्ट्स क्रिया। अब फ्रिंडल क्राफ्ट क्रिया को हम किसके साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को बेंजीन के साथ जब क्रिया करें तो टायोलीन प्राप्त होता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं हम फ्रिंडल क्राफ्ट क्रिया कहते हैं। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को बेंजीन एल्किल हैलाइड को बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराने पर टायोलीन प्राप्त होता है। टायोलीन प्राप्त होता है। इस क्रिया को फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ये बात फिर से देखो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराने पर टायोलीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, या आप कह सकते हैं एल्किल बेंजीन भी प्राप्त होता है। ठीक,
हम बेंजीन के साथ, ये हो गया बेंजीन रिंग, ठीक, यहाँ पर थोड़ा छोटा सा बेंजीन, ठीक। और किसके साथ, CH3Cl और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक। और ये बना क्या, ये हो गया CH3 और बचा है क्या, HCl, ठीक। इसे क्या कहते हैं, एल्किल बेंजीन भी कहते हैं, एल्किल बेंजीन, ठीक। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रेंडल क्राफ्ट प्रक्रिया कहते हैं। देखो अगला देखो फ्रियान बनाने की विधि। अगला जो देखो ये क्या है, एसिड क्लोराइड के अपचयन लेड बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब जो है एसिड क्लोराइड का फार्मूला यही है, एसिड क्लोराइड, ठीक। और किसके साथ इसका अपचयन कराना, ठीक, हमें किसका अपचयन में क्या था, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का निकलना होता है, ठीक, अपचयन कराने पर। तो किसके उपस्थिति में, लेड व बेरियम सल्फेट, तो ये क्या बनाता है, एल्डिहाइड RCHO बनाता है, ठीक। और इस क्रिया में कीटोन नहीं बनता है, ठीक, और SHO भी नहीं बनता है, ठीक। इस क्रिया में केवल के द्वारा SHO नहीं बनता है, ठीक, रोजनमूल क्रिया के द्वारा। और स्टीफन प्रक्रिया जो है स्टेनस क्लोराइड तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक के द्वारा एल्केन साइनाइड का अपचयन कराने पर एल्किल प्राप्त होता है, ठीक। यहाँ देखो हमारा क्या है, हमारा एल्किल साइनाइड, ठीक, एल्किल साइनाइड का स्टेनस क्लोराइड तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर, ठीक, एल्किल साइनाइड, और क्या बनाता है हमारा, एल्किल हैलाइड बनाता है, ठीक, एल्किल हैलाइड RCHO, ठीक, एल्किल हैलाइड, ठीक, RCHO। अब इसे जो हम इसे CH3 ले लेंगे, CH3 हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, सेम हो गया SnCl2 प्लस HCl, इसके साथ बस यहाँ क्या आ जाएगा, CH3CHO प्लस NH4Cl, ठीक। और इसका भी ऐसे सेव करा सकते हैं, R एक जगह बस चेंज करो, CH3 हो गया COCl प्लस H2, और किसके उपस्थिति में है, लेड है PbSO4, और यहाँ CH3 और CHO प्लस HCl, ठीक। किस साथ करा सकते हो, अगर आप ऐसे कर सकते हो, C2H5 और COCl प्लस H2 Pb
या PbBaSO4 हो गया, C2H5 CHO प्लस CH+। इसी तरह से सबका करा सकते हैं। ठीक, ये नाम वाली क्रिया पूरा कंप्लीट करा दिया हमने। ठीक, अब यानी कैसे प्राप्त होता है, ठीक, कैसे प्राप्त होते हैं और यह क्रिया